देश भर के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिरकार कब मिलेगा। भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल काफी पहले ही पूरा हो चुका था और तब से वो एक्सटेंशन पर हैं। नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि पार्टी ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक चुनाव की देखरेख के लिए 3 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति की है। अपने संगठनात्मक चुनाव की देखरेख के लिए बीजेपी ने राज्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और हर्ष मल्होत्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति से पार्टी में संगठन के चुनावों के लिए पहले से जारी कवायद को पूरा करने में तेजी मिलेगी, जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ समाप्त होगी। सत्तारूढ़ भाजपा के पास कुल 37 संगठनात्मक राज्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम 19 में संगठन की चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अब तक उनमें से 14 में ये प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हालांकि भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सहित कई प्रमुख राज्यों में अपने अध्यक्षों का चुनाव करना अभी बाकी है। इसने जनवरी में इन राज्यों के लिए राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए थे। फिलहाल जेपी नड्डा के एक्सटेंशन के बाद केंद्र सरकार का ये फैसला कहीं न कहीं संगठनात्मक चुनाव को मजबूती देगा। अब देखना ये है कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मिलता है, क्योंकि अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति न होना विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। समय समय पर विपक्ष नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी पर तमाम सवाल उठाए थे। अब ऐसे में राज्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना भी संभावित होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भाजपा का ये फैसला भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को कहां तक पहुंचाता है।